भला मारिल रिपु जगति असा कवण जन्मला। इस स्वतंत्रता सेनानी सावरकर ने अपनी कविता में जिसको मैं कहा है वह है हिंदू अर्थात सनातन धर्म। हिंदू सनातन है अर्थात जिसका न आदि है न अंत, जो अनादिकाल से चला आ रहा है और अनंत काल तक चलता रहेगा। इस धर्म में श्री राम का चरित्र, श्री कृष्ण का ज्ञान, बुद्ध की करुणा, महावीर की तपस्या, ज्ञानेश्वर की ममता, बसवेश्वर की समता और गुरु गोविंद सिंह के शौर्य की गाथा है। इसी कारण कभी यह धर्म विश्व भर में फैला था और आज भी भारत सहित अनेक देशों में सनातनी हिंदू बड़ी संख्या में रहते हैं। नमस्कार, मैं हूं कणिका और आप देख रहे हैं अवधूत चिंतन। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कार्यक्षेत्र केवल हिंदुस्तान के हिंदुओं को संगठित करने तक सीमित होने के कारण कुछ संघ स्वयंसेवकों को ऐसा लगने लगा कि विश्व भर में फैले हुए हिंदुओं को भी वैश्विक स्तर पर संगठित किया जाए, उनमें सनातन धर्म के प्रति आस्था बढ़ाई जाए और अब्राहमिक धर्मों के वैश्विक धर्मांतरण कार्यक्रम का उत्तर दिया जाए। इसी के साथ अनेक पंथ, संप्रदाय, विभिन्न पीठ, अखाड़े, आश्रम आदि का नेतृत्व करने वाले साधु संतों को एकत्र कर सनातन हिंदू धर्म के संबंध में एकता स्थापित करने की आवश्यकता भी महसूस की जाने लगी। आक्रमणकारियों के काल में सनातन हिंदू धर्म पर तथा उनके पूजा स्थानों पर बहुत बड़े हमले हुए और ये पूजा स्थान ध्वस्त कर दिए गए। ऐसे समय में जहां हिंदू अस्मिता को ठेस पहुंची थी, वहां समाधान खोजने की भी आवश्यकता थी। इन्हीं सब कारणों से वरिष्ठ स्वयंसेवक शिवराम शंकर अर्थात दादा साहेब आप्टे ने श्री कृष्ण जन्माष्टमी के शुभ दिन 29 अगस्त 1964 को चिन्मय मिशन के स्वामी चिन्मयानंद की अध्यक्षता में विश्व हिंदू परिषद की स्थापना की। दादा साहेब आप्टे विश्व हिंदू परिषद के संस्थापक और प्रथम महासचिव के रूप में जाने जाते हैं। आरोग्य, शिक्षण आदि क्षेत्रों में 4,277 से अधिक सेवा परियोजनाओं के माध्यम से विश्व हिंदू परिषद हिंदू समाज की जड़ों को मजबूत कर रही है। हिंदू समाज में प्रचलित अस्पृश्यता जैसी सामाजिक कुप्रवृत्तियों को समाप्त करने, समाज को जाति मुक्त बनाने और जाति विरहित हिंदू एकता को पुनर्जीवित करने के लिए विश्व हिंदू परिषद निरंतर प्रयासरत है। अपने मूल मूल्यों, श्रद्धाओं और पवित्र परंपराओं की रक्षा के लिए विश्व हिंदू परिषद श्री अमरनाथ यात्रा, श्री राम सेतु, श्री गंगा रक्षा, गौ रक्षा, हिंदू मठ मंदिरों से संबंधित मुद्दे, ईसाई चर्चों द्वारा किए जा रहे हिंदुओं के धर्मांतरण, इस्लामिक आतंकवाद, बांग्लादेशी मुस्लिम घुसपैठ जैसे अनेक विषयों पर कार्य कर रही है। विश्व हिंदू परिषद हिंदू समाज की संगठित शक्ति है। हिंदू धर्म के सभी पंथों के धार्मिक नेताओं का एक ही मंच पर सम्मेलन आयोजित करना, विभिन्न सेवा परियोजनाओं की स्थापना करना, सामाजिक कुप्रवृत्तियों का उन्मूलन करना, समाज में हिंदू गर्व और एकता को बढ़ाना तथा जबरन या प्रलोभन दिखाकर धर्मांतरित किए गए हिंदुओं की घर वापसी कराना, ऐसे महत्वपूर्ण कार्य विश्व हिंदू परिषद द्वारा किए जा रहे हैं। आज भारत सहित नेपाल, भूटान, अमेरिका, कनाडा, त्रिनिदाद और टोबैगो, गुयाना, सूरीनाम, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, नॉर्वे, नीदरलैंड्स, केन्या, दक्षिण अफ्रीका, मॉरिशस, श्रीलंका, थाईलैंड, म्यांमार, सिंगापुर, इंडोनेशिया, हांगकांग, ताइवान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, फिजी आदि 100 से अधिक देशों में विश्व हिंदू परिषद हिंदू संगठन का कार्य कर रही है। प्राचीन काल में हिंदुओं की नियमित सभाओं की एक परंपरा थी। उस समय अनेक ऋषियों के आश्रम हुआ करते थे। ये ऋषि यद्यपि अनेक विषयों के ज्ञाता होते थे, फिर भी किसी एक विशिष्ट विषय में विशेष रुचि रखते थे। उनका आश्रम एक प्रकार की प्रयोगशाला ही होता था। वह एक विश्वविद्यालय भी था। इन आश्रमों में साहित्य, व्याकरण, संगीत, कला, धर्म, संस्कृति, राजनीति, अर्थशास्त्र, युद्ध कला, शस्त्र अस्त्र निर्माण, विज्ञान, औषध शास्त्र, चिकित्सा शास्त्र, खगोल विज्ञान आदि असंख्य विषयों पर निरंतर अनुसंधान चलता रहता था और इस अनुसंधान से जो निष्कर्ष प्राप्त होता था उसे वेदों में
सम्मिलित किया जाता था। इसी प्रकार वेदों की रुचाएं बढ़ती गईं। हर 12 वर्ष बाद होने वाले प्रयागराज के कुंभ मेले में तथा उज्जैन, नासिक और हरिद्वार में लगने वाले लघु कुंभ में ये सभी तपस्वी, आशे और मुनि एकत्र होते थे। उस समय उनके आश्रमों अर्थात प्रयोगशालाओं में जो निष्कर्ष निकलते थे, उनका प्रस्तुतिकरण आज की भाषा में कहें तो प्रेजेंटेशन किया जाता था। इस पर विस्तार पूर्वक चर्चा होती थी। अनेक प्रश्न और उपप्रश्न पूछे जाते थे। शोध प्रस्तुत करने वाले अरैशी को उन सभी प्रश्नों के संतोषजनक उत्तर देने होते थे, और जब एक बार निष्कर्ष सभी को स्वीकार्य हो जाता था, तब उसका रूपांतरण संस्कृत ऋचा में किया जाता था तथा वह ऋचा 4 वेदों में से जिस विषय से संबंधित होती थी, उस वेद में सम्मिलित की जाती थी। इस प्रकार हिंदू राजाओं के उदार आश्रय में हिंदुओं की सभाएं नियमित रूप से कुंभ के अवसर पर आयोजित होती थीं। मध्यकाल में, विशेषकर विदेशी आक्रमणकारियों के शासनकाल के दौरान, यह परंपरा काफी हद तक लुप्त हो गई थी। विश्व हिंदू परिषद ने न केवल इस प्रथा को पुनर्जीवित किया, बल्कि उसे वैश्विक स्वरूप भी प्रदान किया और विश्व स्तर पर हिंदुओं को एकत्र करने के लिए अनेक सफल सम्मेलन आयोजित किए। विश्व हिंदू परिषद की ओर से पहला विश्व हिंदू सम्मेलन मौनी अमावस्या के दिन 22, 23 और 24 जनवरी 1966 को महाकुंभ मेले के अवसर पर प्रयागराज में आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन में 25,000 प्रतिनिधियों के ठहरने की व्यवस्था की गई थी और 50,000 प्रतिनिधि बैठ सकें, ऐसी मुख्य मंडप की क्षमता थी। लगभग 75,000 प्रतिनिधियों ने सम्मेलन की चर्चा सत्रों में भाग लिया। परिषद की विचारधारा, लक्ष्य और कार्यपद्धति पहली बार इस सम्मेलन के माध्यम से हिंदू समाज तथा विश्व के समक्ष प्रस्तुत हुई। विश्व हिंदू परिषद की ओर से दूसरा विश्व हिंदू सम्मेलन 25, 26 और 27 जनवरी 1969 को गंगा, यमुना और बुद्धि सरस्वती के संगम पर प्रयागराज में खास तौर पर स्थापित महर्षि वेदव्यास महानगर में संपन्न हुआ। इस सम्मेलन से एक दिन पहले अर्थात 24 जनवरी 1969 को विश्व हिंदू परिषद की पहल पर विश्व संस्कृत सम्मेलन भी आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन में उपस्थित 50,000 से अधिक प्रतिनिधियों के लिए निवास व्यवस्था सम्मेलन स्थल पर ही की गई थी। लगभग 120 एकड़ भूमि के विस्तृत क्षेत्र में 19 तंबू टाउनशिपें बनाई गई थीं। प्रत्येक टाउनशिप में लगभग 3,000 प्रतिनिधियों के लिए ठहरने की व्यवस्था की गई थी। इस सम्मेलन में कुल 18 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। विश्व हिंदू परिषद की ओर से तीसरा विश्व हिंदू सम्मेलन 11 से 13 फरवरी 2007 के बीच प्रयागराज में त्रिवेणी संगम से थोड़ी दूरी पर आयोजित किया गया। श्री राम जन्मभूमि मुक्ति के संघर्ष में विश्व हिंदू परिषद ने अग्रिम पंक्ति में रहकर आंदोलन किया और लड़ाई लड़ी। हजारों हिंदू वीरों ने बलिदान देते हुए न्यायालयीन लड़ाई लड़ी और उस संघर्ष के परिणाम स्वरूप 500 वर्ष पहले अयोध्या में जिस रामलल्ला के मंदिर को मुगलों ने ध्वस्त कर दिया था, उसी स्थान पर विश्व हिंदू परिषद के अथक प्रयासों से ऐसा भव्य मंदिर निर्मित हुआ कि दुनिया को भी उसका आश्चर्य हो। इससे विश्व हिंदू परिषद की ताकत का अंदाजा लगाया जा सकता है। विश्व हिंदू परिषद के अंतर्गत युवाओं के लिए बजरंग दल और महिलाओं के लिए दुर्गा वाहिनी जैसी 2 अन्य संगठनाएं अपने अपने क्षेत्रों में सक्रिय हैं। जहां जहां हिंदुओं के साथ अन्याय होता है, वहां विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और दुर्गा वाहिनी हिंदू हित के लिए दृढ़ता से खड़े रहते हैं और हिंदुओं को सशक्त बनाने का कार्य करते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आपको हमारे नए वीडियो की सूचना मिलती रहे।